मित्रों नमस्कार और अभिवादन। मैं आज आपसे एक खास मुद्दे पर बात करने बैठा हूँ। आप जानते होंगे कि पिछले 2-3 दिन से लगातार चर्चा चल रही है ब्रिटेन के एक अखबार द गार्जियन में छपी हुई इस रिपोर्ट की, जिसमें बताया गया है कि भारत जो है वो ऑर्डर करता रहा है कई मुल्कों में टारगेट किलिंग्स की, इन द सेंस कि उन लोगों की जिनको भारत मानता है कि वो हमारे यहाँ वांटेड हैं, उनको मारा गया है। तमाम मुल्कों में या मारने की कोशिश की गई है। और साथ ही ये भी बताया वहाँ पे ज़िक्र किया गया कि कम से पाकिस्तान के अंदर कम से कम पिछले कुछ सालों में 20 ऐसे मर्डर्स किए गए हैं। ऐसे 20 लोगों को करीब-करीब मारा गया है। करीब-करीब नहीं मतलब मारा ही गया है 20 लोगों को, लेकिन संख्या 20 के आस-पास बताई जाती है। तो उस पर मैं बात आपसे इसलिए करना चाह रहा हूँ, बहुत कुछ बात करने का पर्सनली मेरे लिहाज से नहीं है, लेकिन मुझे दरअसल रिएक्ट करना है एक पर्टिकुलर वीडियो पर, एक पर्टिकुलर प्रोग्राम पर जो पाकिस्तान के एक एनालिस्ट कमर चीमा ने किया है। और कमर चीमा को मैं एक्चुअली सुनता रहता हूँ। मैं आपसे ईमानदारी से बताऊँ तो मैं कमर चीमा को बिल्कुल रेगुलरली इसलिए सुनता हूँ क्योंकि मुझे जितने पाकिस्तान के और दूसरे एनालिस्ट जो बात कर रहे होते हैं यूट्यूब पर, उनमें ये इनका दर्जा बेहतर है। बेहतर इसलिए भी लगता है मुझे क्योंकि अगर उनके जो बायसेस हैं अगर उनको आप अलग करके देखें, तो आप पाएँगे कि दरअसल वो एप्रिशिएट भी कर पाते हैं चीज़ों को और दरअसल कई बार उनसे ऐसे एंगल्स भी देखने को मिलते हैं हमें, जो हमारी अपनी सोच में बेहतरी उस तरह से लाते हैं कि एक एडवर्सरी मुल्क में बैठा हुआ आदमी जो है, वो कैसे उन चीज़ों को देख सकता है। आपको जब आप ऐसा करते हैं, जब आप ये देखने की कोशिश करते हैं कि सामने वाला कैसे देख रहा होगा, तो उसमें भी आपको एक इतना स्पेस देना पड़ता है कि कहीं आपको वो अपनी कोई ऐसी सोच दरअसल गिफ्ट करने की कोशिश ना कर रहा हो, जो दरअसल लॉजिकल नहीं है। तो आपको हमेशा कसौटी पर उसको हमेशा खड़ा रखना पड़ता है, एक एक कड़ी कसौटी पर कसना पड़ता है कि जो ये कह रहा है आदमी, ये किस हद तक सही हो सकता है और दरअसल उसमें से क्या कुछ आप अपने लिए ले सकते हैं सीखने के लिए, सोचने के लिए या प्लानिंग के लिए। या आपको अपने स्ट्रैटेजिक थॉट को बेहतर करने के लिए क्या चीज़ें हो सकती हैं। तो उन्होंने आज सवेरे एक टेलीकास्ट किया एक प्रोग्राम जिसमें वो बात करते हैं इस बारे में कि राजनाथ सिंह ने जो कहा है कि हम घर में घुस के मारेंगे। यानी कि आप अगर हमारे यहाँ कुछ करेंगे, भारत के अंदर कुछ एक्टिविटी करेंगे, कोई टेरर एक्टिविटी करेंगे, तो ऐसे लोगों को जो हमारे यहाँ टेरर एक्टिविटी करके आपके यहाँ जा रहे होंगे, हम उनको चेज़ डाउन करेंगे और आपके अंदर आके उनको मारेंगे। अब ये चेज़ डाउन जो करना होता है, वो ये भी नहीं होता कि आप उसी पल में जब आपके यहाँ करके कोई आदमी भाग रहा है, तो आप उसको चेज़ डाउन करते हैं। कई बार आपको वो आदमी उस वक़्त निकल जाता है और आप उसको दरअसल उसकी उसके निशान ढूँढते-ढूँढते आप उसको उस मुल्क में जाके पकड़ते हैं या ठोकते हैं, मारते हैं, किल करते हैं, एलिमिनेट करते हैं। ये भी उसी के मायने होते हैं। मैं आपको बिना देर किए हुए ये वीडियो शुरू करता हूँ। आपको मैं उसकी साउंड सुना रहा हूँ, कॉपीराइट के ज़रिए मैं उसको वीडियो दिखा नहीं रहा हूँ आपको। मगर हमारा मतलब उनकी बात से है, ना कि उनकी फ़ोटो देखने से। हम उनके वीडियो को नहीं चला रहे हैं। उनकी बात को आपको सुना रहे हैं और उस बात पर हम रिएक्ट करेंगे कि दरअसल वो कह क्या रहे हैं, उस पर आगे बात की जाए। ज़रा सुनिए। और आज हम बात करेंगे पाकिस्तान ने जवाब दिया है राजनाथ सिंह साहब की जो कल वाली स्टेटमेंट थी उसके हवाले से। और मैंने वो जवाब देखा है दोस्तों। बड़ा ठंडा सा, मीठा सा, पोला सा, हल्का सा, जिसे कहते हैं ना, बयान दिया। और जैसे एनर्जी से जैसे राजनाथ सिंह ने बात की है, पाकिस्तान ने कोई बात नहीं की। अब आप देख सकते हैं ये जो एडजेक्टिव्स लगाए गए हैं, जो एडजेक्टिव्स लगा रहे हैं चीमा जी, ये दरअसल उनकी फ्रस्ट्रेशन दिखाता है। ये फ्रस्ट्रेशन दिखाता है कि वो चाहते हैं कि उनका मुल्क जो है वो मस्कुलर तरीके से पावरफुली, विगरेंटली बिल्कुल विगरसली जो है रिएक्ट करे भारत की किसी भी स्टेटमेंट को या भारत के रक्षा मंत्री की तरफ से जाने वाली एक स्टेटमेंट को। सच ये है कि क्या कहते हैं आपको जो 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 पावरफुली रिएक्ट करने के लिए आपको अपनी औकात में कुछ होना भी तो चाहिए, वरना आप सिर्फ एम्प्टी वर्ड्स पे खेल रहे होंगे। तो मुझे लगता है कि पाकिस्तान के जो लीडर हैं, ख्वाजा आसिफ साहब जो कि डिफेंस मिनिस्टर हैं वहाँ के, उन्होंने इस बारे में बात की है और डिफेंस मिनिस्ट्री ने बेसिकली स्टेटमेंट दी है और उन्होंने एक इंटरव्यू में बात की है कि ख्वाजा आसिफ ने, जो कि उनके डिफेंस मिनिस्टर हैं, कि दरअसल ये सब इलेक्शन के लिए किया जा रहा है, भारत में चुनाव है, इसलिए ये सब कुछ बात हो रही है। तो हम आगे बात सुनते हैं, लेकिन मैं आपको बताना ही चाह रहा था कि जो ये तमाम तरह के जो एडजेक्टिव्स एक साथ उन्होंने लगा दिए हैं, अपने मुल्क की स्टेटमेंट के साथ में, पोला-सा, ढीला-सा, मीठा-सा, तो ये सब बेसिकली
अंडरलाइन करता है, अंडरपिन करता है उस फ्रस्ट्रेशन को जो कमर चीमा साहब महसूस कर रहे हैं। पाकिस्तान क्या कह रहा है? पाकिस्तान कह रहा है जी कि इंडिया के डिफेंस मिनिस्टर साहब जो हैं, उन्होंने बड़ी प्रोवोकेटिव किस्म के रिमार्क्स दिए हैं जो कि टेलीविजन पे चले हैं, और एक रिटन स्टेटमेंट है ये पाकिस्तान की, और जिस पे डिफेंस मिनिस्टर साहब कहते हैं कि पाकिस्तान ने इररिफ्यूटेबल एविडेंस, ऐसी एविडेंस जिसको आप डिनाई नहीं कर सकते, कि इंडिया जो है वो एक्स्ट्रा जुडिशियल एंड ट्रांसनेशनल असैसिनेशन कैंपेन पाकिस्तान की सरजमीन पे चला रहा है। अब देखिए, ये दरअसल तलाश हो रही है उन लफ्ज़ों की, तलाश मैं इसलिए कह रहा हूँ, उनके विदेश मंत्री की तरफ से, पाकिस्तानी विदेश मंत्री, सॉरी, हाँ, उनके जो रक्षा मंत्री है, जो ख्वाजा आसिफ ने जो स्टेटमेंट दी है, जिसको कोट कर रहे हैं, तो ख्वाजा आसिफ साहब ये इर्रिफ्यूटेबल, ट्रांसनेशनल, ये तमाम लफ्ज़ जो इस्तेमाल कर रहे हैं, बड़ी खूबसूरत इंग्लिश बोलते हैं बाय द वे। ख्वाजा आसिफ साहब की अंग्रेज़ी बहुत खूबसूरत है। तो मैंने उनको बहुत सुना है और सालों से सुनता आ रहा हूँ, तो मुझे मालूम है कि वो दरअसल लिंगुअली उनकी जो अच्छी खासी काबिलियत है, वो भाषा का इस्तेमाल जो है, वो अच्छी तरह करना जानते हैं। ये जो इस्तेमाल वो कर रहे हैं, जिसको कंवर चीमा साहब नहीं समझ रहे हैं, कि उनके पास इसके अलावा इससे बेहतर चॉइस ऑफ वर्ड्स थी नहीं, जिसमें कि वो अपनी औकात को समझते हुए बात कर पाते हैं। क्योंकि अगर वो इससे ज़्यादा कुछ बोलेंगे, तो चीज़ें और ख़राब होंगी। तो इर्रिफ्यूटेबल कहना बनता है ना, एक आदमी जो ये कहना चाह रहा है कि साहब हमने जो एविडेंस दिया है वो सच्चा है, तो उसको इर्रिफ्यूटेबल ही कहेगा ना, वो और क्या कहेगा? तो ये है मित्रों। मैं तो पहला सवाल जो पाकिस्तान से करना चाहता हूँ, आप ये कहते हैं कि जी एक्स्ट्रा जुडिशियल एंड ट्रांसनेशनल असैसिनेशन, आपको गार्डियन की रिपोर्ट से ये पता चला है? लास्ट टाइम पाकिस्तान के जो सेक्रेटरी खारजा हैं, साइरस काजी साहब, उन्होंने ये स्टेटमेंट दी थी कि जनाब 2 बंदे जो है ना, वो हमारे पास रिपोर्ट है, बाकी अब हुआ क्या, बहुत सारे लोग पाकिस्तान में मारे गए, कश्मीरी थे सारे, मारे गए कश्मीर में, वो किसी ना किसी तरह इंगेज थे। ज़रा सोचिए, ज़रा देखिए, कश्मीरी थे, कश्मीर में किसी न किसी तरह से एंगेज थे, ये किसी न किसी तरह क्या होता है? जी, वो टेरर एक्टिविटीज़ में इंडल्ज थे। कमर चीमा साहब को भी ये कहने में शर्म आ रही है। किसी न किसी तरह से क्या होता है? कि किसी न किसी को पानी भरने जा रहे थे वहाँ पे, वहाँ पीओके से निकल के और दूसरी तरफ गए थे कि 2 बाल्टी पानी ले आएँ, ऐसा तो नहीं है ना? किस लिए गए थे वहाँ पर? ज़ाहिर है वो टेरर एक्टिविटीज़ करने गए थे। तो लेट अस सी आगे क्या ब बात कर रहे हैं। मतलब ये कि जिस तरह से पोला-पोला बयान वो दे रहे हैं, कमर चीमा भी कोई कमी नहीं कर रहे हैं, ये भी पोला-पोला ही बयान दे रहे हैं। ज़रा देखिए। वो मारे गए, पाकिस्तान ने कहा बेइज्जती होने लगी है साडी। अब देखिए, ये है खेल कि वो पाकिस्तान की को लगा कि हमारी बेइज्जती हो रही है, जो कि सच्चाई है, कि तुम्हारे घर में घुस के तुमको कोई मार रहा है, तो तुम दुनिया में जाके क्या कहोगे? देखो जी, इन्होंने मेरे घर में आके मेरे 4 आदमी मार दिए। तो दुनिया आपसे पूछेगी ना कि ये लोग कौन थे भई जिनको इन्होंने मारा? क्या क्या किस्सा है इनका? तो आपको उनकी बैकग्राउंड बतानी पड़ेगी। बैकग्राउंड क्या आप बताएँगे कि ये वहाँ पाकिस्तान, बस वहाँ हिंदुस्तान में जाके आतंकवाद करके आए थे, इससे ज़्यादा थोड़ी कुछ किया था। तो वो आप बोल नहीं पा रहे हैं, वो बोलने में आपकी नानी मरती है, तो फिर आप ऐसे ही करेंगे ना, जो जो कि चुपचाप। जनाब ये बंदे मारे जा रहे हैं, और जारी बात है उनका ताल्लुक कश्मीर से था, जहाद कश्मीर से था, किसी ना किसी तरीके से था कि वो जिहाद कश्मीर से था, किसी न किसी तरह से था। जिहाद कश्मीर से ताल्लुक कोई नॉन वायलेंट तो नहीं है। आप तो वहाँ पे बम फोड़ रहे थे, आप तो वहाँ सुसाइड बॉम्बर भेज रहे थे, आप तो वहाँ के जो एसेट्स हैं हमारी आर्मी के टुकड़ियों पर, वहाँ के लोगों पर बम ब्लास्ट कर रहे थे, गोली चला रहे थे। तो उसमें किसी न किसी तरह क्या होता है भाई, आप आर्म्ड एक कॉन्फ्लिक्ट वहाँ पर कर रहे थे विदाउट विदाउट एनी रीज़न, विदाउट एनी राइम, यू हैड नो राइट, यू हैड नो बिज़नेस। फॉर्मर थे, कुछ थे, उनके लिंकेजेस थे। उन्होंने कहा जब बेइज्जती होनी पता कराओ, जो पता कराया तो वो जारी बात है, चीजें चलते चलाते फिर सेक्रेटरी खारजा साहब को बुला लिया। सेक्रेटरी खारजा ने बयान, अब मैं कैसे गोल कर रहे हैं? ऐवें चीज़ें चलते चलाते, अब चलते चलाते क्या? चलते चलाते जो नहीं बोल रहे हैं, जो हिडन है विद बिटवीन द लाइन्स, वो ये कि भाई हम टेररिस्ट में एक्टिविटीज़ में शामिल थे। कि चलते चलाते पता ये लगा कि दरअसल ये लोग शामिल हैं, तो फिर वो सेक्रेटरी खारजा को बुला लिया गया कि भाई क्या करना है इनका? बात कर दी, और जनवरी में बात की, उसके बाद 3 महीने ठंड है। ये देखिए, तो ठंड तो होगी ना, क्योंकि आप बैकफुट पे, आपने सारा गंद किया है। ये तो कल गार्डियन की स्टोरी आई तो पाकिस्तान फिर बोल पड़ा, और गार्डियन की स्टोरी ने एक इंफॉर्मेशन जारी की।
अब देखिए, अब गार्जियन की स्टोरी आने पे क्यों बोले हैं? क्योंकि उसको नया रंग देने की कोशिश कर रहे हैं। वो दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि भारत जो है वो बियॉन्ड इट्स बॉर्डर जाके और कि लोगों को मरवा रहा है। क्यों? ये बैकड्रॉप ले रहे हैं कनाडा में होने वाले इंसिडेंट की, निज्जर को जो मारा गया, या कि वो बात कर रहे हैं कि जिसमें वो पन्नू वाली बात जो आ रही है कि निकल कर। अब देखा जाए तो पन्नू भी कोई धार्मिक आदमी तो नहीं है। और पन्नू वहाँ हर रोज़ बैठकर जो धमकियाँ दे रहा है, अमेरिकी सॉइल पर बैठकर कि कि हम भारत में जहाज उड़ा देंगे, ये सब, वो सब। तो ज़रा आप सोचिए ना कि ये सब करने के लिए क्या अमेरिका को इस तरह की धमकी दे, तो अमेरिका शांति से बैठेगा? क्या अमेरिका रिएक्ट नहीं करता है? क्या अमेरिका की ये पॉलिसी नहीं है कि अगर हमारी नेशनल सिक्योरिटी को दुनिया के किसी कोने में खतरा होगा, तो हम वहाँ जाकर अटैक करेंगे, बिना किसी यूएनएससी रेज़ोल्यूशन के, बिना किसी यूनाइटेड नेशन के असेंबली रेज़ोल्यूशन के, हम यूँ ही जाके मार आएँगे लोगों को, और ये हमारा इंटरनल मामला होगा। क्या दुनिया में कहीं कोई और मुल्क ऐसा करता है क्या? लेकिन वो करते हैं। तो भाई अगर एक कानून आपके लिए सही है, तो किसी और मुल्क का भी तो कोई कोई इंटरनल कानून हो सकता है। खैर, आगे देखिए। ठीक है। और राजनाथ सिंह साहब ने इसके ऊपर स्टेटमेंट दे दी तो पाकिस्तान फिर बोल पड़ा जनाब इंडिया इस तरह कर रहा है। पाकिस्तान को वैसे नहीं पता चलता हमारी सिक्योरिटी एजेंसीज क्या कर रही हैं, यहाँ पे अदारे क्या कर रहे हैं। सिर्फ ये है कि जी डिफेंस मिनिस्टर साहब भारत के बोलेंगे तो हम बोलेंगे। भाई ट्रांसनेशनल असैसिनेशन कैंपेन है, आपने कहा यूए इन्वॉल्व है, क्या बात की आपने यूए से? अगर कोई ईस्टर्न यूरोप ममालिक इन्वॉल्व है तो क्या आप सोचिए, यूएई से बात करेंगे तो क्या बात करेंगे? यूएई में, दुबई में बैठा हुआ एक आदमी जो अमेज़न के एक वर्कशॉप में, अमेज़न के एक गोडाउन में काम कर रहा है, वो क्या कर रहा है, इसका यूएई क्या करेगा? अच्छा, दूसरी बात ये है कि अगर मान लीजिए, और फिर वो आदमी आपके यहाँ लोगों को हायर करता है, ऑनलाइन हायर करता है या अदरवाइज़, और फिर आप कुछ नहीं कर पाते हैं, आपके अपने मुल्क के अंदर एक इंसिडेंट हो रहा है, आपकी सिक्योरिटी एजेंसी सो रही हैं, और आप दोष किसको देंगे? यूएई को। आई मीन वो आपका बंदा है, आपका सिटीज़न है। फिर? बात की है हमने उस हवाले से? सो ये जो हम कहते हैं जी एक्स्ट्रा जुडिशियली एग्जीक्यूट किया है, भाई ये जो आप लफ्ज बोल रहे हैं, ये आप कर रहे हैं कि जी एक्स्ट्रा जुडिशियल। कोई एक्स्ट्रा जुडिशियल तो अपने मुल्क में होता है, दूसरे मुल्क एक्स्ट्रा जुडिशियल थोड़ा ही करते हैं। वो तो सीधा सीधा कह रहे हैं, घुस के मार रहे हैं, आप उसको बड़े पोला सा लफ्ज एक्स्ट्रा। आप देख रहे हैं फ्रस्ट्रेशन, बड़ा पोला-सा लफ्ज़, तो और क्या लफ्ज़ लगाएँ? मतलब हम वो क्या ये कहें कि हम आपके घर में घुस के मारेंगे? वो तो हमारे घर में तो पहले ही घुसे हुए हैं ना। अगर आप हमारे घर में ना आए होते, तो ये नौबत क्यों आती कि हमें आपके घर में आना पड़े? हमें आपके घर में इसलिए आना पड़ रहा है क्योंकि आपने हमारे घर में इंट्रूडर भेजे, आपने हमारे घर में जिहादी भेजे, आपने हमारे घर में बम फोड़े, आपने हमारे घर में फायरिंग कराई, आपने हमारे फौजियों को मारा, तो ज़ाहिर है कि कुछ तो होगा भाई हमारी तरफ से। अब हम कब तक तुम्हारे को बर्दाश्त करते रहेंगे? 70 साल से तो कर ही रहे हैं। जुडिशियल। और वो कहते हैं जी कि क्योंकि उन्होंने माना है तो लिहाजा ये आपके पास क्या चारा है, व्हाट नेक्स्ट। वो कह रहे हैं भाई किया है। डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह कह रहे हैं हाँ जी कीता है, दसो की कर लोगे। इंडिया को हम कहते हैं जी काउंटेबल ठहराएं इलीगल एक्शन। अब सोचिए, अगर अपफ्रंट उन्होंने 2 बातें की हैं। देखिए, एक्चुअली ये मिस इंटरप्रिटेशन है, जो चीमा साहब कर रहे हैं। भारत की मिनिस्ट्री ने ये कहा है कि हम इस तरह के काम दुनिया में कहीं नहीं करवाते कि हम दुनिया में किसी किसी दूसरे मुल्क में किसी को मरवाएँ, ये बात सही है। लेकिन जो डिफेंस मिनिस्टर वो कह रहे हैं, वो क्या करेंगे? अगर आप मेरे मुल्क में आकर किसी को मारेंगे, टेरर करेंगे, तो हम आपके पीछे आएँगे, और उस पीछे आने की प्रोसेस में अगर वो आदमी आपके मुल्क के अंदर आ रहा है, आपके यहाँ शरण पा रहा है, आपके यहाँ रिफ्यूज़ पा रहा है, तो हम उसको वहाँ भी मारेंगे। क्यों? क्योंकि आप उसके खिलाफ कोई एक्शन लेते ही नहीं हैं, और इसका पूरा एक इतिहास भरा पड़ा है। अल्टीमेटली जो लोग मारे गए 20, वो कौन थे? वो हमारे यहाँ के बाकायदा प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर्स थे। हमारे यहाँ उनको बताया गया कि भई ये आदमी है, हमारे यहाँ से भागे हुए हैं, आपके यहाँ पर हैं। आप उनको ना हैंडओवर करते हैं, ना आप उनको किसी लीगल प्रोसेस के अंदर लेकर जाते हैं। जब नहीं लेकर जाएँगे तो भई कुछ तो किया जाएगा ना उनका। क्वेश्चन ये है कि क्या कौन इंडिया को काउंटेबल ठहरा सकता है? नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अमेरिका के जैक सुलिवन 18 मार्च अप्रैल को देख रहे हैं फ्रस्ट्रेशन? कौन भारत को अकाउंटेबल ठहरा सकता है? 18 तारीख को जैक सुलेमान आ रहे हैं, इनकी नारी मनी पड़ी है। इनको ये दर्द हो रहा है कि जैक सलमान क्यों आ रहे हैं, वो भी इलेक्शन कैंपेन के बीच में, एट द मिडल ऑफ इलेक्शन कैंपेन।
जैक सुलेमान भारत आ रहे हैं और यहाँ पर वो लोगों से मीटिंग करेंगे। क्यों? क्यों? हालाँकि इलेक्शन चल रहा है और उनको पता है भाई यही सरकार वापस आ रही है, यही सरकार वापस आ रही है, 1.5 महीने इलेक्शन का प्रोसेस चलेगा, तो 1.5 महीने के लिए दुनिया बंद थोड़ी हो जाएगी भारत की। भई दुनिया काम कर रही है, दुनिया नोबडी स्टॉप्स फॉर एनीबॉडी। तो वहाँ दुनिया चल रही है, यहाँ भारत का भी कामकाज चल रहा है, सब कुछ चल रहा है। वो इंडिया आ रहे हैं इलेक्शनों से 10 दिन पहले। क्या अमेरिका, वो तो खुद इंसाफ मांग रहे हैं इंडिया से कि हमें दो यार बंदे, जो बंदे अमेरिका में प्लानिंग कर रहे थे पन्नू को मारने की। अब ज़रा आप सोचिए, क्या रिचर्ड जो वो हेडली था, जिसने मुंबई में जो शामिल था, अमेरिका ने हमारे हवाले किया था? अगर नहीं, तो हमारे आदमी को, पन्नू जो हमको बैठे रोज़ धमकियाँ दे रहा है, क्या अमेरिका हमको दे रहा है? तो हमसे वो क्या हक़ माँगेगा फिर? वो हमसे उसी तरह का जस्टिस माँगेगा जैसे हम उससे माँगते हैं और ज़ाहिर है हम उसको वैसा ही जस्टिस देंगे, जैसा वो हमको देता है। मारने की हमें बंदे वो तो खुद मांग रहे हैं इंडिया से इंसाफ। आप किस चीज से दुनिया से, इंटरनेशनल कम्युनिटी, केड़ी इंटरनेशनल कम्युनिटी? क्वेश्चन तो ये है ना। ये फ्रस्ट्रेशन। उधर फलस्तीनियों को कोई इंसाफ मिल रहा है या दुनिया के बाकी जो ऑप्रेस्ड लोग हैं किसी को इंसाफ मिलता है? अब ये फ़लस्तीनी अगर ऑप्रेस्ड हैं, तो क्या कभी पाकिस्तान ने 7 अक्टूबर के इंसिडेंट की आज तक भर्त्सना की है? कोई क्रिटिसिज़्म किया है? कमर चीमा ने कुछ बोला है? नहीं, नहीं। वो ठीक है, वो करेंगे वो जायज़, ये करें तो गलत। इंसाफ लेना पड़ता है आपको। यही तो है। इज़राइल ने अपना इंसाफ लिया। आपने अंदर घुसे हमास, इज़राइल के अंदर घुसा, एक अटैक किया, इज़राइल पलट के वार कर रहा है और अपना इंसाफ ले रहा है। अपने लोगों को जो उसके लोग मारे गए हैं, उनका बदला ले रहा है। उन लोगों को मार रहा है, उस ऑर्गेनाइज़ेशन को खत्म कर रहा है, जिसने अटैक किया उसके लोगों पर। अब पाकिस्तान की सॉवरेनिटी कहाँ गई? मीडिया रिपोर्ट ना करता तो 20 लोग मारे गए हैं, मीडिया रिपोर्ट ना करता तो पाकिस्तान की सॉवरेनिटी का तो पता ही किसी को कोई नहीं था कि ये भी वायलेट हो रही है। सॉवरेनिटी उसकी होती है जो दूसरे की सॉवरेनिटी की रिस्पेक्ट करता है। आप दूसरे की सॉवरेनिटी की रिस्पेक्ट करिए, लोग आपकी सॉवरेनिटी की रिस्पेक्ट करेंगे। आप तो बैठे ही घुसपैठिए लेकर हैं। हमेशा आप घुसपैठियों के ज़रिए ही काम करते हैं, चाहे कारगिल में हो, चाहे आप कारगिल में अपने फौजियों को नहीं लेते हैं। क्यों? क्योंकि आप पहले ही कहे बैठे हैं, कि ये तो घुसपैठिए हैं, हमारे आदमी नहीं हैं, हम तो ये तो वो क्या कहते हैं, जिहादी हैं कश्मीर के। तो फिर ज़ाहिर है कि वो जिहादी हैं, तो ना आप अपनी एयर फ़ोर्स इस्तेमाल कर पाते हैं और ना आप उनकी लाशें ले पाते हैं और खर्चा हमारे गले पड़ता है उनको दफ़न करने का। मैं इसमें इंडिया को नहीं ब्लेम करता, मैं अपने लोगों को ब्लेम करता हूँ। उसकी वजह क्या है कि आपका काम होता है कि आपने चीजों को करना है। वो जी इंडिया के अंदर वो जी हैबिचुअल है, वो हेटफुल रेटरिक है वहां पे, वो हाइपर नेशनलिस्टिक सेंटीमेंट वो पाया है तो सबको पता है। अनअपोलोजेटिक है, मतलब उनको वो अपॉलॉजी नहीं करते, उनको परवाह ही कोई नहीं है। दूसरे लफ्जों में दुनिया कह रहे हैं अनअपोलोजेटिक है बंदे मार। ज़रा सोचिए, क्या पाकिस्तानी, क्या कमर चीमा अपोलोजेटिक है? क्या कमर चीमा ने कश्मीर पॉलिसी की माफ़ी माँगी? क्या कमर चीमा ने या उनकी सरकार ने या उनके मुल्क ने कभी उस सब के लिए माफ़ी माँगी? चाहे वो पंजाब में किया हुआ काम-धंधा उनका जो उन्होंने हमारे यहाँ टेररिज़्म फैलाया, कश्मीर में फैलाया और जगहों पर फैलाया, मुंबई, आज तक किसने मुंबई के लिए माफ़ी माँगी? हालाँकि उनका अपना एफआईए ये कह चुका है कि हमारे लोग थे जो वहाँ जाकर ये सब करके आए हैं। लेकिन आज तक उन्होंने कोई माफ़ी नहीं माँगी। आज तक अनअपोलोजेटिक हैं। तो आप हमसे अपॉलॉजी की उम्मीद क्या कर सकते हैं? करके भी अनअपोलोजेटिक है। भाई इधर दुनिया सीआईए और मुसाद और केजीबी और पता नहीं क्या क्या दुनिया में क्या क्या करते रहे, कौन अनअपोलोजेटिक होता है? वो अपोलोजेटिक होता है? कोई भी नहीं। अपना नेशनल इंटरेस्ट है उनका, वो अपने नेशनल इंटरेस्ट को फॉलो कर रहे हैं, बात खत्म। इसमें कौन सी आपने जो बात की, आपके सेक्रेटरी खारजा ने लास्ट टाइम बात कब की थी? ये पाकिस्तान से एक सवाल है, पाकिस्तान की लीडरशिप से कि अच्छा, ये इनका फॉरेन सेक्रेटरी क्या बात करेगा कि आपने हमारे यहाँ बंदे क्यों मार दिए? क्योंकि आपके बंदे जिहादी थे भाई, आप भी जानते हैं। जो आदमी पहले से ही किए बैठा हो, उसको खुद को तो ये पता होता है ना कि भई मुझसे सवाल क्या पूछा जाएगा, क्योंकि आप एक्सपोज़्ड हैं। जो एक्सपोज़्ड है, वो भला, मैं आपको अक्सर मुहावरा सुनाता रहता हूँ ना, कहावत, जो किंवदंती है कि भई सूप बोले-बोले, छलनी क्या बोले? अब ये छलनी कहाँ से बोलेगी? तुमने किया है भई और सबको मालूम है कि तुम कर रहे हो। और अब तो इंटरनेशनल कम्युनिटी, दुनिया भर की इंटेलिजेंसीज़, भई जब हेडली पकड़ा गया बॉम्बे वाला, तो उसने सारा तिया-पाछा खोल दिया ना अमेरिका जाके। सारा उसने बयान दे दिए ना, सारी की सारी बातें उसने बता दी कौन लोग थे, कौन और कैसे क्या सब कुछ हुआ था। तो फिर अब रोना-पीटना काहे का? फिर अब काहे को लोग कोई अपोलोजेटिक होगा आपसे? आपके सेक्रेटरी खारजा ने आपसे लास्ट टाइम कब बात की थी? जनवरी में। जनवरी से लेके अप्रैल तक पाकिस्तान ने क्या इस इशू को फॉलो किया?
जनवरी से लेके अभी तक क्या पाकिस्तान ने इस इशू को फॉलो किया? नहीं फॉलो। और नहीं फॉलो किया, और फॉलो करके आप क्या करते? फॉलो करके आप क्या करते? मेरा मतलब सब कुछ किए धरे आप बैठे हैं और उन लोगों को प्रोटेक्ट कर रहे हैं अपनी टेरिटरी के अंदर। अब ओसामा बिन लादेन को आप अपने अंदर बिठाइए और आप सॉवरेंटी की बात करेंगे। आप कहेंगे कि अमेरिकन्स ने हमारी सॉवरेंटी जो है वो को वायलेट किया है क्योंकि वो अफ़गानिस्तान से आपके अंदर आ गए। आपसे कोई पूछे कि आपकी सॉवरेंटी कहते हैं कि वो आपका घूँसा तभी तक खूबसूरत है जब तक वो किसी की नाक पे जाके ना लग जाए। तो आपने काम ऐसे किए कि आपके किए हुए कर्मों की जो सज़ा है वो औरों को मिल रही है। आप दूसरों के यू नो दूसरों के यहाँ आतंक फैलाने वाले लोगों को जब बिठा के रखेंगे अपने यहाँ पर, तो फिर आपके साथ क्या होगा? वही होगा जो हो रहा है या होता रहा है, और अब चूँकि आप एक्सपोज़्ड हैं, तो ज़ाहिर है कि आप रिएक्ट नहीं कर सकते। अगर ये फॉलो किया है तो मुझे बताएं। अगर कहीं फॉलो किया है तो मैं उसको जानना चाहता हूँ। पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर ने इसके ऊपर जवाब दिया है, मुझे तो कोई जवाब मीडिया में मिला ही नहीं। भाई राजनाथ सिंह, अमित शाह, नरेंद्र मोदी, डॉक्टर जयशंकर जो बात करते हैं ऊपर से, वो आखिरी बंदे तक बात जाती है। इंडिया के आखिरी बंदे तक, जिधर तक बात पहुंचनी चाहिए होती है। हमारी लीडरशिप बात करती है और पता नहीं किधरे मीडिया अंदर ही किधरे साधे कमरे ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੱਦ ਕੇ ਉੱਥੇ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਕਰਕੇ ਤੇ ਆਂਦੇ ਚਲੋ ਤੁਸੀਂ ਆਪਨੇ ਕਾਰ ਅਸੀਂ ਆਪਨੇ ਕਾਰ। मीडिया कहता जी बस गल्लां हो गई ने, मिनिस्टर साहब ने कहता, मिनिस्टर साहब ने वो कहता। वेरी हम अपोलोजेटिक हैं बंदे। अब क्यों अपोलोजेटिक नहीं होंगे आप? मैं बार-बार वही बात कर रहा हूँ, अपोलोजेटिक तो आप होंगे ही ना, क्योंकि आप सब कुछ किए बैठे हैं भाई। अगर आप ना करते, ये इंट्रोस्पेक्शन का वक़्त है। पाकिस्तान के लिए ये इंट्रोस्पेक्शन का वक़्त है। जब तक एक वो पाकिस्तान में अक्सर बात होती होगी ना ट्रुथ एंड रिकंसिलिएशन कमीशन की, आपने सुना होगा। आप ज़रा सोचिए, कहीं न कहीं आप अपने लोगों से जाकर सच तो बोलिए। ये तो कहने की हिम्मत करिए कि हमसे गलती हुई, हमने ये काम किए, गलत किए, लेट्स मूव फॉरवर्ड। आप क्या हिंदुस्तान से आप कहने की हिम्मत रखते हैं? आप हिंदुस्तान से आकर कहिए कि हमसे ये गलतियाँ हुई हैं। ये रहे वो लोग जिन्होंने किया था, ये देखिए हम इनको सज़ा दे रहे हैं, या कि ये लीजिए आप, आपके कल्प्रिट हैं, आप सज़ा दीजिए इनको, जो देनी हो। मगर सच ये है कि फिर आप उस चीज़ से भी डरते हैं, क्योंकि जिन लोगों ने वो काम करवाए हैं, चाहे वो आपकी एस्टेब्लिशमेंट हो, चाहे जो, फिर आप तो उन तक भी जाएँगे, और जब आप उन तक जाएँगे तो ज़ाहिर है करने तो करता धरता तो वही है। आपने सुनी होगी पुरानी कहावत कि एवरी कंट्री हैज़ अ आर्मी, इन पाकिस्तान आर्मी हैज़ अ कंट्री। तो वो मालिक लोग हैं, वो काहे को अपनी गर्दन फँसवाएँगे कहीं? ये आपके मार रहे हैं, अपोलोजेटिक भी आप ही हैं। ठीक है जी। तो हमारी देखिए, ये क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर होता है। वो क्या कह रहे हैं, बंदे भी आपके मार रहे हैं और अपोलोजेटिक भी आप ही हैं। आपके बंदे जिनको मारा जा रहा है, वो पहले कर बैठे हैं ना जो कुछ उनको करना था, इसलिए आपके बंदे मारे जा रहे हैं। ये बात ये भूल जाते हैं। जब डोभाल साहब ये कहते हैं कि अगर एक और मुंबई होगा, तो हम बलूचिस्तान अलग कर देंगे, तो ये बात तो भूल जाते हैं कि मुंबई की बात हो रही है। ये खाली ये कहते हैं कि देखो, डोभाल साहब ने बलूचिस्तान अलग करने की बात कर दी। आप ये बड़ा कन्वीनिएंटली भूल जाते हैं कि भाई अगर तुम मुंबई नहीं करोगे, तो तुम्हारे बलूचिस्तान में किसी की कोई इंटरेस्ट नहीं है। ये कंफर्टेबली भूल जाते हैं। सिर्फ उतने में ध्यान रखते हैं जहाँ इनका फोकस है, ओहो! हमारा बलूचिस्तान। ये नहीं भूल जाते कि आप वाले मुंबई को हमने क्यों अटैक किया। दैट इज़ व्हाट द गेम इज़। कमिटमेंट है भाई, वो नहीं चाहते अमन। आपकी कौन सी कमिटमेंट है अमन के कौन कह रहा है अमन नहीं चाहते? मतलब इतने बार भारत ने रीस्टार्ट किया है। इनसे ज़रा पूछिए कि एमएफएन क्या तुमको हमने फुटबॉल खेलने के लिए दिया था हमने? हमने अमन के लिए दिया था ना। और एमएफएन लेके आपने क्या किया उसका? तो वो ये इस बारे में बात नहीं करेंगे कि चीमा साहब? ये वो कहते नहीं अमन चाहिए आपसे। मुझे ये बताएं 2019 में और ये देखिए कि अमन हमको क्यों नहीं चाहिए? इतने साल जब हम मर लिए, अपने इतने लोगों को मरवाने के बाद भी बार-बार पीस होती रही। और तो और आपको याद होगा, कुछ लोग ऐसे भी खूबसूरत हमारे प्रधानमंत्री रहे जिन्होंने वो लिस्टिंग दी थी, आपको याद होगा। जो हमारे एसेट्स थे इनके यहाँ पर बाकायदा उनको मारा गया, मरवाया गया, है ना? तो वो सब आपको याद होगा। तो आप ज़रा सोचिए कि वो किसी न किसी की सो कॉल्ड पीस की डिज़ायर नहीं करवाया होगा ना वो, कि आपसे पीस हो जाए। वाजपेयी जी गए नहीं थे बस में बैठ के? तो वो अमन के लिए नहीं गए थे क्या? आपने अमन किया? आपने उनके अमन का क्या हाल किया वो आपको भी पता है। जब प्राइम मिनिस्टर मोदी ने फैसला किया कि जी पाकिस्तान में सर्जिकल स्ट्राइक की है, दुनिया ने क्या कहा था? आप अमन की बातें कर रहे हैं। दुनिया ने बिकॉज़ दुनिया को मालूम है कि आप किस कैटेगरी के लोग हैं और आप क्या करते रहे हैं।
भाई उससे पहले मोदी जी आपकी नवाज शरीफ की नवासी की शादी में नहीं गए थे क्या? वो क्यों गए थे? इसीलिए कि कहीं एक अमन की उम्मीद बची हुई थी कि क्या पता चीजें बेहतर हो जाए। चलो एक कोशिश सबने की है, मैं भी कर लेता हूँ। मगर आपने क्या किया? आपने जो किया वो आप जानते हैं। इंडिया अमन से खड़ा होगा। वो संजू क्या कहता है, इफ यू वांट पीस बी प्रिपेयर्ड फॉर वॉर। मैं कोई जिंगोइज्म या जंग की बात नहीं कर रहा, पर मैं बात कर रहा हूँ इनसे पूछो आप काहे की बात कर रहे हैं? अगर आप उसकी बात नहीं कर रहे हैं, जंग की बात नहीं कर रहे हैं, जिंगोइज्म की बात नहीं कर रहे हैं, तो और आप क्या कह रहे हैं? जब आप अपने डिफेंस मिनिस्टर को कह रहे हैं कि बड़ी पोली-पोली स्टेटमेंट दे रहा है, तो आप दरअसल क्या कह रहे हैं कि इसको जिंगोइस्टिक स्टेटमेंट देनी चाहिए थी। व्हाटएवर इट इज़ ना। अदरवाइज़ तो सच यही है कि अगर आपने कुछ कर रखा है, तो आपकी औकात ही नहीं है कि आप ऊँची आवाज़ में बात कर पाएँ किसी के आगे। क्योंकि ऊँची आवाज़ में बात करेंगे तो आदमी पलट के झापड़ मारेगा मुँह पे कि भई तू क्या, तेरी औकात क्या? बोल क्या रहा है और क्यों बोल रहा है? कैसे बोल रहा है? नेशन, वेयर इज पाकिस्तान डिटरेंस? डिटरेंस क्या है? आप लोगों को डिटर करें, रोकें, वो ऐसा कदम ना लें। भाई इंडिया डिड। आप ज़रा सोचें, डिटर करें मतलब आप अपने टेररिस्ट को डिटर नहीं करेंगे कि वो किसी दूसरे के इलाके में जाकर आतंकवाद ना फैलाएँ। जी नहीं। मगर आप दूसरे को डिटर करेंगे कि अगर हमारे आतंकवादी आपके यहाँ आएँ, आतंक करके जाएँ, वापस आ जाएँ, तो आप उनको कुछ ना करिए। क्यों? हमारी सॉवरेनिटी। अब ये यूनिक कॉन्सेप्ट है सॉवरेनिटी का। अगर पाकिस्तान का ये मौकफ है, जैसे राजनाथ सिंह बात कर रहे, भाई ये एक्स्ट्रा जुडिशियल एक कैंपेन इंडिया ने चलाई, मारा पाकिस्तानियों को जो कश्मीर में थे, ये ट्रांसनेशनल असैसिनेशन है, आपकी डिटेरेंस कहाँ पे है? वेयर इज पाकिस्तान डिटेरेंस? हम ये तो कहते हैं ना, अब वो डिटेरेंस ये थोड़ी होना है, डिटेरेंस यही थोड़ी होना है कि उनके पास न्यूक्लियर वेपन, हमारे पास भी न्यूक्लियर वेपन है, डिटेरेंस से जंग नहीं बढ़ी होनी। ये भी एक कॉन्सेप्ट था, ये भी पाकिस्तान का कॉन्सेप्ट था और एक वक़्त पे कहा जाता था कि भई दोनों मुल्क न्यूक्लियर मुल्क हैं, तो इसलिए जंग नहीं होगी। लेकिन हुआ क्या? आपने जब शरारत की और कारगिल किया, तो ये भ्रम भी टूट गया लोगों का। भ्रम इसलिए टूट गया क्योंकि जंग हुई और दोनों न्यूक्लियर मुल्कों के बीच में जंग हुई, डिस्पाइट द फैक्ट कि दोनों न्यूक्लियर थे। आप ज़रा सोचिए, तो जो एक भ्रम बना हुआ था कि नहीं, दोनों न्यूक्लियर हैं, इसलिए न्यूक्लियर डिटरेंट है, इसलिए जंग नहीं होगी, वो खत्म हो गया। और वो खत्म किसने किया? आपने किया। अपने उस व्यवहार से किया जो आपने कारगिल करके किया था। काम तो वो कर रहे हैं, कियोस्क तो उन्होंने फैला दिया है। उन्होंने क्या कियोस्क फैलाया? कियोस्क किसने फैलाया? कियोस्क इंडिया ने फैलाया। मतलब ये वही मैं बार-बार आपसे कह रहा हूँ ना कि ये जो करें तो सब ठीक। उन्होंने कहा सोसाइटी लेवल पे कियोस्क है, उन्होंने मौलवी सारे डरते हैं पर कश्मीर से आते के, वो तो उनको पता है यार किधर से बंदा आ जाए, उसने कब गोली मार जानी है। नमाज पढ़ते, कारोबार करते, मस्जिद में जाते हुए, किधर घर में बैठे हुए, लेटे हुए, सोए हुए, कब गोली मार जाए। इट फील्स इट्स अ प्लीजिंग एक्सपीरियंस। ये बड़ी खुशी होती है देख के कि आपका दुश्मन दरअसल काँप रहा है। पता नहीं कहाँ से गोली आ जाए, कौन आ जाए, कब कहाँ मार दे। नमाज़ करते में, लेटे में, खाते में, सोते में, हर वक़्त आपको डर लगा हुआ है कि पता नहीं कब कहाँ से कोई गोली आएगी खिड़की में से निकल के और आपको ठुक जाएगी। जब दुश्मन काँपता है, बहुत अच्छा लगता है। किधर गई डिटेरेंस आपकी? आपने एक्स्ट्रा जुडिशियल ट्रांसनेशनल असैसिनेशन कैंपेन की बातें कर रहे हैं, आपकी डिटेरेंस किधर है? जो लोग आपने के फॉर एग्जांपल जनवरी से लेके आपने कितने लोगों को क्या ट्राई किया है? सवाल ये कि जो लोग आतंक करके भी आपके यहाँ आए थे, आपने उनको भी कहाँ ट्राई किया है? और क्या ट्राई करेंगे आप? क्योंकि जो जो आप कर रहे हैं उसमें ट्रायल का तो कुछ बनता ही नहीं है ना। वो भी तो सब कुछ एक्स्ट्रा जुडिशियली है जो इनके लोग करते रहे हैं। है ना, एक सवाल बनता है, तो कितने लोगों को ट्राई किया है, किन लोगों को पकड़ा, क्या सजाएं दी, किन मुल्कों से राब्ते किए, कितना फॉलो अप किया? ज़रा सोचो, मुल्कों से राब्ते करेंगे, आप मुल्कों से कॉन्टैक्ट करेंगे, क्या कहेंगे? यार हमने ना इनके मुल्क में जाके आतंकवाद करवा दिया था, टेररिज़्म करवाया था, बस थोड़ा-सा टेररिज़्म करवाया था और इनके लोग ना हमारे यहाँ आके लोगों को ठोक कर चले गए। ये तो गलत बात है ना देखिए, हमने एक टेरर ही तो करवाया था इनके यहाँ पे। या कि एक छोटा-सा इनका स्टेट है कश्मीर, हमने वहाँ पे आतंकवाद फैला दिया। इसमें कौन-सी बुरी बात हो गई? ये कहेंगे क्या आप? उम्मीद यही कर रहे हैं कवंची में साहब कि आप दुनिया के मुल्कों में जाकर ये बताइए कि भई हमारे यहाँ कुछ आतंकवादी रहते थे, जो पहले जिहादी हुआ करते थे, जो पहले कश्मीर जाया करते थे, जो पहले मुंबई आते थे, वहाँ पे जाके वो 100 डेढ़ 100 लोगों को मार देते थे ज़्यादा नहीं। और वो उनमें कुछ अमेरिकी भी होते थे, कोई यूरोपियन भी होते थे, कुछ इज़राइली भी होते थे। हमारा बस चलता तो थोड़े और मार लेते, लेकिन वो 10 ही थे तो खत्म हो गए बेचारे सारे ठुक गए। कुछ कुछ इसी तरह की बात बोलना चाह रहे हैं। जस्ट क्वेश्चंस हैं, मे बी मैं जो है वो
शायद अच्छे सवाल ना हो, या मैं अच्छे तरीके से बात ना समझा सकता हूँ, पर मुझे इस चीज को रियली समझना है कि भाई क्या है जिसकी बात। आप समझ रहे हैं मैं ये वीडियो क्यों कर रहा हूँ? ताकि चीमा साहब जो समझना चाह रहे हैं वो समझ जाए। इसलिए कि वो समझ जाएँ कि हिंदुस्तान जो कर रहा है वो क्यों कर रहा है और क्यों हिंदुस्तान अपने आप को जस्टिफाइड फ़ील करता है वो करने में जो वो कर रहा है। बात करनी है, वो कह रहे हैं कीता है, चलो जाओ खेडोन, वो यही कह रहे हैं ना, कीता है करांगे, दिस इज प्रोवोकेशन। तो क्या राजनाथ No, this is not provocation, Chima Saab. This is not provocation. This is retaliation. This is called retaliation to an act of offense, an act of violence that you and your people have committed. That is what we are retaliating against. We are just retaliating. We have not come to your place to hit you back. We have come to hit you back, not hit you. You have hit us. We have come there to hit you back. That is what it is. That's the game. हुण कर लो। सिंह ने पहली दफा ये बात की है। उन्होंने पहले नहीं कहा घुस के मारेंगे, कश्मीर ले लेंगे, जीबी ले लेंगे, नहीं कहा उन्होंने। वो कह रहे हैं कि अगर कोई टेररिस्ट नेबरिंग कंट्री में होगा, इंडिया को डिस्टर्ब करेगा, यहाँ पे दहशतगर्दानी कार्रवाई करेगा, तो उसको हम बिफिटिंग रिप्लाई देंगे। अब मुझे बताओ इसमें क्या गलत है? कोई टेररिस्ट होगा, हमारे यहाँ टेरर करेगा, तो उसको हम बिफिटिंग रिप्लाई देंगे। क्या गलत है भाई? और क्या करें उसकी? पूजा करें? मंदिर में बैठाएं? पुजारी बनाएं? क्या करें उसका? आतंकवादी को आतंक का शिकार करने के अलावा और क्या करना चाहिए? वायलेंस बिफिट्स वायलेंस, सिंपल। एंड अगर वो भाग जाता है और पाकिस्तान में चला जाता है, तो हम पाकिस्तान में जाके उसको मारेंगे। क्या कह रहे जो इंडिया टीवी न्यूज नेटवर्क न्यूज 18 को ये कह रहे हैं। आप देख रहे हो ये सरकासिज्म, देख रहे हो फ्रस्ट्रेशन। टीवी न्यूज नेटवर्क न्यूज 18 को कह रहे हैं, मतलब बेसिकली नेटवर्क 18 की बात कर रहे हैं। पर वो जरा देखिए क्या खर्र 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 खर्र, ऐसा लगता है कि वो जंग लग गया हो मशीन में कहीं, है नहीं? वो क्या है? वो जंग फ्रस्ट्रेशन का है, चिढ़ा हुआ है। वो चिड़ जो है वो बीच में अटक रही है स्मूथ बोलने में। दैट इज इट। इतने सारे हंसते दंड काट दे रहे ने, ये जो हमारी पॉलिटिशियन है, सच्ची बात है। मैं मतलब हाँ बस दफ्तारियां सहरियां की, प्रोटोकॉल मिल गए, गाड़ियां मिल गई, जनाब याशी हो रही है, मेरे को एक झंडा है, मेरे को दूसरी वजारत भी मिल गई है, मैंने एक्स्ट्रा प्रोटोकॉल भी मिल गया, तो सारे इलेक्शन हार के आए हैं। ठीक, सारे के सारे इलेक्शन हार के आए हैं। ये ख्वाजा आसिफ की तरफ इशारा है, जो हर बार इलेक्शन हार रहे होते हैं और फिर आर्मी चीफ को फोन करते हैं यार जिताओ, और वो जिता देते हैं। मित्रों, मैं दरअसल इस वीडियो पर बहुत ड्रैग नहीं करना चाह रहा हूँ, क्योंकि वक्त बहुत लगेगा, इतना वक्त होता नहीं और इतना कोई एनर्जी वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। मैं आपको ये एग्जाम्पल की तरह से ये दिखा रहा हूँ कि दरअसल आप ये देखिए कि जो बिल्टअप किया जा रहा है पाकिस्तानी, ये सीरियस कमेंटेटर है। आई कंसीडर कमर चीमा एज अ सीरियस कमेंटेटर। अगर सीरियस कमेंटेटर का ये हाल है तो किसी फ्रिवलस रिजवान रजीर जैसे लोगों का क्या कहा जाए? उनसे तो मैं मतलब रिएक्ट करना मेरे को ठीक नहीं समझता। लेकिन मैं कहने के हिसाब से ये कह रहा हूँ कि जरा सोचिए कि एक सीरियस कमेंटेटर पाकिस्तान का किस लहजे में बात कर रहा है और क्या बात कर रहा है। ये दरअसल अपने आप में एक जिहादी माइंडसेट लिए हुए बैठे हैं लोग। मैं आपको एक और वीडियो सुना सकता हूँ कभी किसी रोज, जहां पे आज ही इन्होंने साजिद तरार से बात की है। और साजिद तरार, जरा सोचिए, वो गंजा जिहादी, वो इस समय हमको यानी भारत को शिक्षा देने की कोशिश कर रहा है कि दरअसल भारत को क्या पॉलिसी अपनानी चाहिए और क्यों ये नहीं सोचना चाहिए कि वो पाकिस्तान पर अटैक करे या इन लोगों को मारे, इन जिहादियों को, टेररिस्ट को मारे पाकिस्तान में घुस के, क्योंकि टेस्ला भाग जाएगा आपके यहाँ से और जो एप्पल आपके यहाँ आईफोन आ रहा है वो भी भाग जाएगा। अब इन जरा सोचो तो सही, ये जो कंपनियां हैं, कॉर्पोरेट कंपनियां जो यहाँ इन्वेस्टमेंट कर रही हैं, उनको क्या पीसफुल माहौल नहीं चाहिए? वो भारत में आ ही इसलिए रहे हैं गंजे जिहादी, क्योंकि यहाँ पर पीस मिलती है उनको। उनको मालूम है कि यहाँ पर टेररिज्म नहीं होने दिया जाएगा। उनको मालूम है कि उनके राइट्स यहाँ पर फ्रॉम कोर्ट्स एंड कॉन्स्टिट्यूशन प्रोटेक्टेड है। यहाँ पर कोई सी जिनपिंग जैसी जो है हालात वो नहीं बनते हैं। अगर यहाँ पर वोडाफोन को ये लगता है कि उनको टैक्स रिबेट मिलनी चाहिए, तो वो बाकायदा सुप्रीम कोर्ट तक जाके केस लड़ते हैं और जीतते हैं। ये काम वोडाफोन चाइना में नहीं कर सकता। वहाँ सीजिंग का अगर मूड खराब हो जाएगा ना, तो वो कोई कोर्ट की औकात नहीं है कि वो जजमेंट दे दे उनके इच्छा के खिलाफ, उनकी मर्जी के खिलाफ।
तो ये वो सीन है जिसकी वजह से यहाँ आते हैं। वो इसलिए यहाँ नहीं आते हैं कि कमर चीमा को बुरा लग जाएगा यहाँ आना, ऐसा नहीं है, और ना ही तुम्हें बुरा लग जाएगा ये इस बात से। साजिद तरार साहब, आपकी यहाँ कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है, औकात भी नहीं है आपकी, आप यहाँ इन्वेस्ट कर पाएँ। आप अपने मुल्क में जो सोना मुल्क है आपका पाकिस्तान, पाकिस्तान नहीं पाकिस्तान, वहाँ आप इन्वेस्ट करिए, लेकिन आपने वहाँ चवन्नी भी नहीं लगा रखी। ठीक है, तो वो मजाक बना मित्रों, हुआ है ना, मैं आपको बताता हूँ हुए हैं कि ठीक है, ये हालात जो है ना, अब मुझे लगता है वहाँ जा रहे हैं जहाँ पर इन लोगों को वक़्त पे वक़्त जवाब देना ही पड़ेगा। जहाँ पर इस तरह की कमेंट्री करते हैं और ये दिखाने की कोशिश करते हैं एज़ इफ ये इनके साथ हिंदुस्तान जो कर रहा है वो बड़ा गलत कर रहा है। ये फूहड़ता है, आउट एंड आउट फूहड़ता है। मैं सिर्फ़ आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ इस वीडियो के ज़रिए कि इस माइंडसेट से हम डील कर रहे हैं। ये माइंडसेट जो अनअपोलोजेटिक है उन कामों के लिए जो ये कर बैठे हैं, और ये चाहते हैं कि हम अपॉलॉजी करें कि हमने इनके घर में जाकर उन लोगों को मारा जो हमारे यहाँ आतंकवाद कर रहे हैं, और जिनको ये बाकायदा छिपा के बैठे हुए हैं। आप कल्पना कीजिए इस माइंडसेट का आप क्या करेंगे? इसीलिए मैं कहता हूँ, चाहे वो ये हो, चाहे वो ये पढ़ा-लिखा जिहादी, वो गंजा जिहादी। अब आप इसके बाद अब तीसरा वीडियो आप दिन का देखिए आज इनका। वो क्या कह रहे हैं? इनको परेशानी ये भी हो गई कि मालदीव का फॉरेन मिनिस्टर जो है, वो हिंदुस्तान को धन्यवाद दे रहा है। क्यों? क्योंकि उनको खाने को मिल गया भारत से। 21 तारीख को चुनाव आ रहा है। सबको मालूम है कि क्या होने जा रहा है वहाँ पे। अब नानी मरी पड़ी है इनकी कि 2 दिन 4 दिन और खुश हो लो, क्योंकि 21 तारीख के बाद ये मोइज़ू लुढ़केगा और फिर यू नो जो इनके सपने सुहाने लड़कपन के थे वो सारे टूट जाएँगे। तो आप ज़रा देखिए कि आने वाले दिनों में क्या होगा, लेकिन मैं बेसिकली आपको इंट्रोड्यूस करना चाह रहा था इस माइंडसेट से। ये है वो माइंडसेट जिससे हम डील कर रहे हैं, एंड दिस इज़ द माइंडसेट दैट वी हैव टू कीप स्ट्राइकिंग ऑन, नॉट स्टॉप एट एनीथिंग। दोस्तों, अभी के लिए इतना ही। मिलेंगे बहुत जल्दी ही किसी और कमेंट्री के साथ। शुक्रिया आपका बहुत-बहुत।